नमस्कार, जय गुरु। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हमें गॉसेस लॉ के कुछ और एप्लीकेशंस पे चर्चा करनी होगी, तो आइए जानते हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, ये गॉसेस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन है जो आपके क्लास 12th के सिलेबस में गिवन है। इस एप्लीकेशंस के लिए हमें कंसिडर करना होगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल जिसमें स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस शेल का रेडियस कैपिटल आर कंसिडर किया, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब उस स्फेरिकल शेल के चारों तरफ एक सर्टेन डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करके उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू फाइंड करना है। वह पॉइंट उस स्फेरिकल शेल के सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा और डायग्राम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि वह पॉइंट उस स्फेरिकल शेल के बाहर में स्थित होगा, आउटसाइड स्थित होगा। तो इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम आउटसाइड वाले पॉइंट को कंसिडर करेंगे और दूसरे पार्ट में इनसाइड पॉइंट को कंसिडर करके उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं पहले पॉइंट की तरफ, फील्ड आउटसाइड द शेल। जैसा कि आपके सामने डायग्राम है, उस डायग्राम में एक स्फेरिकल शेल कंसिडर किया गया है और एक पॉइंट P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आउटवर्ड शो किया गया है। क्योंकि हमने इस स्फेरिकल शेल का चार्ज पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो उस केस में आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए पॉइंट P पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी पॉइंट पर जो कि उस स्फेरिकल शेल के चारों तरफ कंसिडर कर सकते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नॉर्मली आउटवर्ड होगी। नाउ लेट a concentric spherical Gaussian surface S of radius r passing through point P is taken as shown in the figure. तो उस पॉइंट P से होते हुए उस स्फेरिकल शेल के चारों तरफ एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस S कंसिडर कर लिया हमने, क्योंकि हमें यहां गॉसेस लॉ अप्लाई करना है और उसके हेल्प से हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। The magnitude of electric field E will be the same at all points on the Gaussian surface due to spherical symmetry of charge distribution and directed radially outward. चूंकि उस spherical Gaussian surface के किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर लें तो वो पॉइंट उस शेल के सेंटर O से इक्वल डिस्टेंस पर होगा और इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से हर एक पॉइंट पे, वैसे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा। अब उस पॉइंट P पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds कंसिडर करेंगे और उस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगा और ऐसा कहा जा सकता है कि वेक्टर E और ds दोनों आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होने के कारण उनके बीच का एंगल थीटा वो 0 होगा। तो उस स्मॉल एरिया एलिमेंट पर जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे, या आप कह सकते हो कि द नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया एलिमेंट
which has been taken here may be given as d phi equals to E dot ds, or we may write it as E ds cos 0 degree. For cos 0 that is equals to 1, we may write d phi equals to E ds. So ये तो एरिया एलिमेंट ds के लिए नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब उस गॉसियन सरफेस पे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट होंगे और इस तरह से उस स्फेरिकल शेल के चारों तरफ जो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उसे लिखा जा सकता है फाई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई along the total surface area S, which is equals to closed integral of E ds as we have taken from the previous equation equals to, since E is constant all along the Gaussian surface, so it will come out from the integral sign and we may write E integral ds. Now the total surface area of the Gaussian surface, which is spherical in nature, that is equals to 4 pi r square, and hence we have phi equals to E into 4 pi r square. We have taken this equation as equation number 1. But according to the Gauss's theorem, we have the formula phi equals to 1 upon epsilon naught into q. Let us take this equation as equation number 2, where q is the total charge enclosed by the Gaussian surface. उस Gaussian surface के enclosure में spherical shell पर total charge q consider किया गया है। Now इन दोनों equations से हम लिख सकते हैं E into 4 pi r square जो कि phi की वैल्यू है equation 1 से, and that is equals to 1 upon epsilon naught into q, and therefore E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square, and this is equation number 3, and also this is the electric field due to uniformly charged sphere at a point outside it. और यह equation identical है electric field due to an equal point charge placed at the center. चलिए दूसरे केस की बात करते हैं जहां फील्ड इनसाइड द शेल फाइंड करना है। तो यहां पे भी उसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर को हमने कंसिडर किया है जिसका रेडियस कैपिटल R है, सेंटर O है, और इस बार उसके इनसाइड किसी प्लेस पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया P, और उस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। नाउ अब उस पॉइंट P से होते हुए हम फिर से एक कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल r होगा। यहां पर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r विल बी phi equals to E into 4 pi r square, जैसा कि हमने प्रीवियस केस में कंसिडर किया था, and we have taken it as equation number 1. लेकिन इस केस में जो स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया गया है वो कोई गॉसियन सरफेस नहीं है, बिकॉज इस सरफेस ने अपने अंदर कोई चार्ज कंटेन नहीं किया है, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया है, और इस वजह से गॉसियंस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के लिए या फिर इस क्लोज्ड सरफेस के लिए फाई का वैल्यू होगा 0, क्योंकि इसने कोई चार्ज अपने अंदर इनक्लोज नहीं किया है। And in this equation number 2 we have written phi equals to 0. From both these equations 1 and 2 we have E into 4 pi r square that is equals to 0, and finally we have E equals to 0. और इस तरह से इस केस में हम पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड द सेल है उसकी वैल्यू 0 होगी किसी भी पॉइंट पर उस सेल के अंदर। तो इस लेक्चर में दिए गए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट बुक से कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। जय गुरु।